मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पवित्र पावन रचना श्री मुखवाक सवैये, अमृत के सवैये, तो प्रसाद सवैये, इनमें से पहले सवैये का जो अर्थ हमने श्रवण किया, आज दूसरा जो सवैया है उसका अर्थ और भाव चिंतन हम श्रवण करेंगे। आओ सीधे हम सवैये से संबंधित हों, जुड़ें। गुरुदेव महाराज यहाँ पर फरमान कर रहे हैं दूसरे सवैये के अंदर, कहते हैं माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे। माते का अर्थ है जो नशे में मस्त हुआ है, और मतंग का अर्थ है बहुत बड़ा हाथी, शक्तिशाली हाथी। जरे जर संग, जरे का अर्थ है जड़ित हुआ, जर का अर्थ है सोने के साथ, जर संग, जर का अर्थ है सोना, संग का अर्थ है उसके साथ। और अनूप, अनूप का अर्थ है जिसकी हम उपमा नहीं कर सकते, ऐसे सुंदर है। उतंग, उतंग का अर्थ है बहुत ऊंचे है, जो हाथी है मस्त है और बहुत ऊंचे है। और कैसे है? सुरंग सवारे, अच्छे रंगों से, अच्छे अच्छे साजो सामान से वह संवारे सजाए गए हैं। ऐसे हाथी किसी राजा के पास हों। गुरुदेव जी महाराज पहले उदाहरण देकर के तत्व की बात चौथी लाइन में करते हैं। यहाँ पर फरमान कर रहे हैं, अगर किसी राजा महाराजा के पास, किसी व्यक्ति के पास माते मतंग मस्त हुए जो हाथी, बहुत जिनका कद ऊंचा है, जरेजर संग, सोने के साथ जड़े हुए हैं, अनूप उतंग, अनूप बहुत सुंदर है, जिसकी उपमा कथन नहीं की जा सकती। उतंग बहुत ऊंचे हैं, सुरंग सवारे, बहुत अच्छे रंगों और साजो सामान से संवारे का अर्थ है सजाए हुए हैं। ऐसे एक हाथी नहीं, कई हाथी भी अगर किसी राजा महाराजा के पास हो, और क्या हो? कोट तुरंग, कुरंग से कूदत, पवन के गौन को जात निवारे। फिर कहते हैं और क्या है उस राजा के पास? कोट तुरंग, कोट का अर्थ है करोड़ों हैं, तुरंग का अर्थ है घोड़े, अच्छे नस्ल के अरबी घोड़े। कैसे घोड़े? कुरंग से कूदत, कुरंग का अर्थ है हरण, हरणों के जैसे कूद कर जाने वाले घोड़े। कुरंग से कूदत, कूदत का अर्थ है दौड़कर, कूद कर जाने वाले जो हरण हैं, ऐसे गति से चलने वाले घोड़े अगर किसी के पास है। और उन घोड़ों की विशेषता क्या है? पवन के गौन को जात निवारे। पवन के गवन का अर्थ है, गवन का अर्थ है चलना, पवन का अर्थ है पवन की वेग से चलने वाले घोड़े, पवन की रफ्तार से चलने वाले घोड़े इतने हैं, कितने को जात निवारे। कहते हैं कि उसको किसी भी प्रकार से हम गिन नहीं सकते, कितने हैं, बहुत सारे हैं, जात निवारे। इस प्रकार से बहुत सारे घोड़े अगर किसी के पास है, ऐसा कोई राजा बादशाह है। और आगे कहते हैं उसके पास और क्या है? भारी बुजान के भूप बलि बिद, न्यावत शीश न जात विचार। कहते हैं भारी बुजान के भूप, बहुत भारी जिनकी भुजाएं हैं, जिनकी भुजाओं में बहुत सारी शक्ति है, ऐसे भुजान के भूप यानी राजे बलिबिद अच्छे प्रकार से, न्यावत शीश उस महाराजा को, बड़े बड़े भुजाओं वाले जो छोटे राजे हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वहाँ पर शीश निभा रहे हैं। कितने शीश निभा रहे हैं न जात बेचारे, उनकी गिनती और मिनती नहीं हो सकती। ऐसे राजे जो महाराजा के आगे हाथ जोड़कर सेवा के लिए और आज्ञा मानने के लिए तैयार खड़े हैं, ऐसा भी कोई महाराजा हो तो अंत में उसकी गति क्या होगी? गुरुदेव जी महाराज कथन करते हैं, एते पहे तो कहाँ पहे भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे। अगर ऐसा कोई राजा हो जाए, एते पहे, इस प्रकार भी अगर हो जाए तो कहाँ पहे भूपत, अगर ऐसे राजे भी हो जाए, राजा को भी संबोधन करके कहते हैं कि ऐ राजा,
ऐसे बहुत सारे तेरे जैसे राजे महाराजे इस संसार में हो जाएं, जिनके पास बड़े बड़े हाथी हैं, सोने से जड़े हुए हैं, बड़े अनुपम हैं और सुंदर है, और उनके पास बहुत सारे घोड़े हैं जो पवन के गति से चलते हैं, और जिनके पास बड़े बड़े राजे आकर झुकते हैं। ऐसा भी अगर कोई महाराजा है तो एते पए तो कहाँ पे भूपत, ऐसे राजे भी हो गए तो क्या हुआ, अंत में उनका हाल क्या होगा। अंत को नांगे ही पाए पधारे। अंत में जब मृत्यु काल आ जाएगा, शरीर छोड़ने का समय आ जाएगा, संसार को छोड़ने का समय आ जाएगा, तो उसने भी नंगे पैर इस संसार से चले जाना है। व्यक्ति का इतना ही महत्व है, इतनी ही औकात है, चाहे वह राजा हो, महाराजा हो, बड़ा हो, बहुत शक्तिशाली हो, बहुत सुंदर हो, अंत में मरण काल के समय नंगे पैर इस धरती से, इस संसार से उसको चले जाना है। यह कहकर गुरु महाराज हमें यह उपदेश कर रहे हैं कि हमारे पास परमात्मा का दिया हुआ कुछ भी हो, हम उस पर अहंकार ना करें, क्योंकि अंत में ये सभी वस्तुएं, ये सभी चीज़ें, ये सभी माल असबाब, राजमहल, घोड़े, गाड़ियाँ यहीं पर छोड़ करके नग्न पांव से, नंगे पैर से हमें इस संसार से चले जाना है। इसलिए इसका भाव कि हम किसी बात पर, किसी वस्तु और पदार्थ पर अहंकार ना करें और अपने मन को झुकाकर गुरु के चरणों में हमेशा समर्पित होकर के जीवन व्यतीत करें। यहाँ पर दूसरे सवैये के विचार आज समाप्त हुई है। तीसरे सवैये के विचार परसों मैं आपके समक्ष रखूँगा। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रक्षा।